तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के इंग्लिश का पहला चैप्टर प्रोज का। देखते हैं PROSE, इसको पढ़ते हैं प्रोज। और प्रोज का मतलब होता है गद्य। गद्य यानी कहानी। हमारा लिटरेचर दो पार्ट में बटा हुआ है, प्रोज और पोएट्री। प्रोज मतलब गद्य कहानी होता है और पोएट्री मतलब पद्य कविता होता है। तो अभी हम प्रोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रोज का मतलब गद्य होता है। पहला चैप्टर है क्लास 10th के इंग्लिश का, द पेस फॉर लिविंग। खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 10th को, उसको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। वो समझता है कि बिहार बोर्ड में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं, तो ध्यान ही नहीं देता। लेकिन मैं समझता हूँ जिसको हायर लेवल का एजुकेशन अचीव करना है उसके लिए अंग्रेजी बहुत ही अनिवार्य है। इसका उच्चारण होगा द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग। अब यहां पर दी भी हम लिख सकते थे, दी इसलिए नहीं लिखे, इसका भी टर्म एंड कंडीशन है कि कहां पर द पढ़ते हैं, कहां पर दी पढ़ते हैं। वैसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, वैसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उससे पहले TH आता है तो उसको द पढ़ा जाता है। परंतु वैसे वर्ड जो वोवेल से शुरू होता है, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ वोवेल है, इससे पहले TH आएगा तो इसको दी पढ़ा जाएगा सिर्फ वोवेल के लिए। और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसको द पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर द पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे। द पेस फॉर लिविंग ये चैप्टर का नाम है। इसको लिखा है RC हचिंसन ने, बाय RC हचिंसन, HUTCHINSON। इसका पूरा नाम होगा रे ओरिटॉन हचिंसन। रे ओरिटॉन हचिंसन। RC हचिंसन का पूरा नाम रे ओरिटॉन हचिंसन। इनका जन्म हुआ था, यानी डेट ऑफ बर्थ DOB 23 जनवरी 1907। DOD यानी डेट ऑफ डेथ 3 जुलाई 1975। इसको नोट कर लेना है। फिर समझते हैं इसको। क्लास 10th के इंग्लिश का पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। इसका हिंदी होगा जीने की रफ्तार। इसको लिखा है RC हचिंसन ने। RC हचिंसन का पूरा नाम R स्टैंड्स रे, C स्टैंड्स कोरिटॉन हचिंसन। रे ओरिटॉन हचिंसन ये क्या थे? एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश नोवेलिस्ट। BRITISHNOVELIST। इसका मतलब हुआ ब्रिटिश उपन्यासकार। वन हु राइट्स नोवेल इज कॉल्ड नोवेलिस्ट। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको नोट कर लेना है। जब एग्जाम होता तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन डाल देता है कि RC हचिंसन का जन्म कब हुआ था। तो 23 जनवरी 1907 को, 23 जनवरी 1907 और डेट ऑफ डेथ 3 जुलाई 1975। तो ऑब्जेक्टिव में सब काम आने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच
द प्ले। इसका मतलब क्या हुआ? लेखक ने नाटक को कहाँ देखा। ये प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब नाटक भी होता है, यानी नाउन और वर्ब दोनों है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, इसका मतलब हुआ कि लेखक ने नाटक को कहाँ देखा। अब ये वॉच का मतलब देखना होता है। देखना का बहुत सारा मीनिंग होता है। स्टेयर माने देखना, वॉच माने देखना, गेज माने देखना, ऑब्जर्व माने देखना, एग्जामिन माने देखना, सी माने देखना, लो माने देखना, लुक माने देखना। बहुत सारा मीनिंग होता है, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, लेखक ने नाटक को कहाँ देखा। इसका आंसर होगा द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। इसको डुबलिन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डबलिन। डबलिन क्या है? जगह का नाम है। डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, उसकी राजधानी है डबलिन। क्वेश्चन है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, लेखक ने नाटक को कहाँ देखा। द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन, लेखक ने नाटक को डबलिन में देखा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। नाटक का मुख्य पात्र कौन था? नाटक का मुख्य पात्र कौन था? या कभी कभी होता क्या है कि जब वॉज के जगह पर हम इज का प्रयोग करते हैं तो लगता है कि यह घटना तुरंत मेरे आंखों के सामने से गुजर रही है। कहानी को जीवंत बनाने के लिए हम पास्ट टेंस में नहीं कहकर प्रेजेंट टेंस पे कहते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हु इज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले इन प्लेस ऑफ हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इस नाटक के मुख्य पात्र कौन थे? कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर पात्र होगा और कैरेक्टर का मतलब चरित्र भी होता है। यहाँ चरित्र नहीं समझना है, क्या समझना है? पात्र। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इसको वॉज पढ़ेंगे, वाज नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? वॉज। इसका आंसर होगा एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट was the chief character in the play. An elderly corn merchant was the chief character in the play. इस नाटक के मुख्य पात्र एक बड़े अनाज के व्यापारी थे। इस नाटक के मुख्य पात्र एक बड़े अनाज के व्यापारी थे। रट्टा नहीं मारना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। बचपन में आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। इसमें दो शब्द है। जरमती, जरमती का मतलब होता है मूर्ख और सुजान का मतलब होता है विद्वान। बार बार प्रैक्टिस करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर बार बार इसको लिखा जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।